प्रिय विद्यार्थियों, अपन कृषि पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने जीवन निर्वाह कृषि पढ़ी थी और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि पढ़ी थी। दोनों की तुलना अपन ने कल की थी। और आज अपन प्राथमिक जो व्यवसाय है उसमें पढ़ते हैं बागाती कृषि। देखिए, जैसे नाम से स्पष्ट है, बागाती कृषि यानी बागाती कृषि में क्या होता है, इस प्रकार की कृषि वाणिज्य कृषि का विकास है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हुआ। यानी वाणिज्यिक जो कृषि अपन ने पढ़ी कि इस प्रकार की जो कृषि में देखें, व्यावसायिक दृष्टि से फसलों को उगाया जाता है, व्यापार की दृष्टि से विकसित देशों में करते हैं। तो उसके साथ साथ उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र थे, यानी लगभग देखें तो 5 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में देखें उपनिवेश काल में यूरोपीय लोगों के द्वारा किया गया। उपनिवेश काल मतलब दूसरे देशों के, जैसे यूरोप के जो देश थे उनके बहुत सारे देश उस समय अधीन थे, जैसे भारत है, श्रीलंका है और कई सारे देश थे। तो इन देशों में उन्होंने इस प्रकार की जो कृषि थी बागाती, उसका विकास किया। यानी इन क्षेत्रों में देखें, जैसे श्रीलंका में उन्होंने चाय के बागान लगाए, मलेशिया में रबड़ के बागान हैं, या पश्चिमी द्वीप समूह है जैसे कैरेबियन द्वीप समूह, वहाँ पर गन्ना केले इसके बागान लगाए। तो और फ्रांस में देखें तो अफ्रीका में कॉफ़ी और कोको इन फसलों का रोपण किया या बागान लगाए। तो बागाती कृषि में क्या होता है, इस प्रकार की कृषि होती है जिसमें विशेष एक ही प्रकार के जो फसल होती है उसके क्या लगाए जाते हैं, बागान लगाए जाते हैं, बाग लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं, बागाती कृषि कहते हैं। यहाँ बागाती कृषि की विशेषताएं अपन देखेंगे। यानी कई बार बागाती कृषि की विशेषताएं पूछ ली जाती हैं कि बागाती कृषि क्या लिखी, विशेषताएं लिखिए। देखिए, पहली विशेषता क्या है कि इसमें भारी पूंजी निवेश यानी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उच्च प्रबंध यानी अच्छे ढंग से, बहुत ही उच्च ढंग से इसमें प्रबंध करना पड़ता है, क्योंकि एक ही विशेष प्रकार की जो फसल होती है, चाहे चाय है, कॉफ़ी है, गन्ना है, रबर है, तो उसकी बागान तो उसमें उच्च ढंग से देखें या बहुत ही उच्च कुशलता के साथ प्रबंध करना पड़ता है। एवं तकनीकी आधार होता है और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह नया तकनीकी आधार है और अच्छी वैज्ञानिक विधियों के द्वारा इसमें क्या किया जाता है, बागान लगाए जाते हैं। तो ये इसकी पहली विशेषता। इन प्रश्न आएगा तो कि बागाती कृषि को 4 विशेषताएं लिखी। तो विशेषताएं अच्छे से याद करनी कि इसमें भारी पूंजी निवेश, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, उच्च प्रबंध होता है यानी अच्छे ढंग से उसको प्रबंध करना, क्योंकि बहुत ही अच्छे जो बागान लगाए जाते हैं वो उच्च क्वालिटी के होते हैं, अच्छे ढंग से उनको प्रबंधित करना है। इसके साथ साथ तकनीकी आधार यानी अच्छा उनके पास आधार होना चाहिए, तकनीकी ढंग से देखें, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है और बहुत बड़ी संख्या में देखें तो श्रमिकों की भी क्या रहती है, आवश्यकता होती है। यानी अधिक मात्रा में वो इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। दूसरी विशेषता देखिए, बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यानी बहुत बड़ी मात्रा में देखें तो अधिक संख्या में इसमें श्रमिक भी चाहिए, क्योंकि फसल लगाना है, कटाई करनी है, रोपण करना है, जो भी बागवानी करनी है, तो इसमें सारा काम हाथों से होता है लगभग। तो बहुत अधिक श्रमिकों की क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। तीसरा देखें, एक फसली कृषि है। एक फसली मतलब एक ही फसल के बाग लगाते हैं, जैसे चाय के बागान है, कॉफ़ी के, गन्ना है, रबर है, तो एक ही फसल के इसमें बागान लगाए जाते हैं। चौथा देखें, इनसे उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। यानी कई सारे उद्योग इस पर निर्भर हो गए जिससे उनको क्या मिलता है, कच्चा माल। जैसे गन्ने से गुड़ चीनी बनाने वाले हैं, रबर है, कोई कॉफ़ी है, तो इससे बहुत सारे ऐसे उद्योग हो गए जिन पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। नारियल है, केला है, तो ये होते हैं इस पर। तो बहुत सारे उद्योगों को इससे क्या मिलता है, कच्चा माल मिलता है। पांचवा देखें तो इसमें मुख्य फसल इलायची, काली मिर्च, गन्ना, रबर, चाय, कहवा जिससे कॉफ़ी बनती है, नारियल, केला, ये सब क्या है, प्रमुख बागाती फसलें हैं। तो ये है बागाती कृषि की विशेषताएं। यानी बागाती कृषि क्या होती है कि वाणिज्यिक जो कृषि थी उसका ही विकास बाद में जो व्यापारिक कृषि उसमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हुआ। और हुआ कब, जब यूरोप के जो अंग्रेज थे, यूरोपीय देशों के, उनके बहुत सारे देश अधीन थे, तो उन देशों में उन्होंने इस प्रकार की कृषि क्या की थी, शुरुआत की थी। यानी बागान लगाने शुरू कर दिए। जैसे श्रीलंका में चाय के बागान लगाए, कहीं गन्ने के बागान लगाए, मलेशिया में रबड़ के बागान लगाए, और पश्चिमी देश जो द्वीप समूह के देश थे, कैरेबियन देश, वहाँ पर गन्ना और केलों के बागान लगाए। तो इस कृषि का नाम क्या पड़ गया, इस प्रकार की कृषि को कहते हैं, बागाती कृषि कहते हैं। विशेषता अच्छे से याद करनी, भारी पूंजी निवेश होता है, अधिक पूंजी की आवश्यकता, उच्च प्रबंध और तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों क्या करते हैं, प्रयोग इसमें किया जाता है। बहुत बड़ी संख्या में देखें तो श्रमिकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी अधिक मात्रा में देखें तो इसमें श्रमिकों की आवश्यकता रहती है।
एक फसली कृषि यानी एक ही फसल इसमें उगाई जाती है विशेष रूप से। उद्योगों को क्या मिलता है इससे? कच्चा माल मिलता है, यानी कई प्रकार के उद्योग इस प्रकार कृषि पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। इलायची, काली मिर्च, गन्ना, रबर और चाय, कहवा, नारियल, केला, ये प्रमुख क्या है? बागाती फसलें जो इस कृषि में उगाई जाती है। तो कम से कम 4 विशेषताएं अच्छे से याद करनी है बागाती कृषि की। फिर एक लाइन अलग से लिखिए, बहुत अच्छा प्रश्न 1 नंबर का कई बार आता है कि फेजेंडा क्या होते हैं या फेजेंडा किसे कहते हैं? ब्राजील में कहवा के बागान को किस नाम से जाना जाता है? फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। अच्छे से याद करना है, यानी कहवा जैसे कॉफ़ी बनती है, एक पौधा होता है उससे, तो इसमें ब्राज़ील में क्या कहलाते हैं? जो कहवा के बागान वो क्या कहलाते हैं? फेजेंडा कहलाते हैं। तो अच्छे से याद करना 1 नंबर प्रश्न, फेजेंडा किसे कहते हैं? कि ब्राज़ील में कहवा के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है या फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर का कई बार प्रश्न आता है कि फेजेंडा किसे कहते हैं? कि ब्राज़ील में कहवा के बागान क्या कहलाते हैं? फेजेंडा कहलाते हैं। उसके बाद अगली कृषि का देखिए अपने, मिश्रित कृषि है। छठा कृषि का जो अपन प्रकार पढ़ रहे हैं प्राथमिक व्यवसाय में, सबके बारे में नहीं है विस्तार से कृषि किसे कहते हैं, शिक्षी प्रकार समझाइए, यानी एक एक के बारे में। जैसे बागाती कृषि विशेषता आ गई, या पीछे अपन ने पढ़ा जीवन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की आ गई, तुलना करनी आ गई, या बीच में से प्रश्न आ गए कि फेजेंडा किसे कहते हैं, पढ़ा कि ब्राजील में कहवा के बागान क्या कहलाते हैं? फेजेंडा कहलाते हैं। देखिए मिश्रित कृषि, जैसे नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार की कृषि में देखें फसलें उगाने और पशुओं को पालने कार्य एक साथ किया जाता है, यानी फसल भी उगाते हैं और पशुपालन भी किया जाता है। तो इसका नाम भी क्या पड़ गया? मिश्रित कृषि, यानी दोनों कार्य होते हैं। और इस प्रकार की कृषि देखें विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, यानी विश्व के जो विकसित देश हैं, जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, और एशिया का कुछ भाग है, एशिया के, यूरोप के, या दक्षिणी महाद्वीप के जो शीतोष्ण अक्षांश वाले देश हैं, उन देशों में देखें तो इस प्रकार की कृषि की जाती है। यानी कृषि तो होती है और कृषि के साथ क्या किया जाता है? पशुपालन भी किया जाता है। विशेषताएं देखिए, कम से कम 4 विशेषताएं याद करनी, ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है, यानी फसलों का उत्पादन भी होता है और पशुपालन का कार्य भी इसमें किया जाता है। दूसरी विशेषता देखें, इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है, यानी खेत ज़्यादा बड़े न छोटे होते हैं, मध्यम आकार के खेत होते हैं। गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, सोयाबीन, चारे की फसलें आदि बोई जाने वाली फसलें, यानी गेहूं है, जौ है, राई, जई, मक्का, सोयाबीन, ये चारे वाली फसलें उगाई जाती हैं इसमें, मुख्य फसलें जो उगाते हैं। इस प्रकार की कृषि में देखिए पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, यानी अधिक पूंजी की आवश्यकता इसमें भी रहती है। ये कृषि देखें तो महानगरों के समीप की जाती है, यानी बड़े जो महानगर होते हैं उनके समीप ये कृषि करते हैं। सस्यावर्तन, यानी फसलों को बदल बदल कर बोते हैं। अंतः फसली कृषि, अंतः फसली नहीं, एक जो फसल होती है उसको ही होते हैं, तो उसमें कई अलग अलग प्रकार की फसलों को ही उगाया जाता है। जैसे यानी एक जैसे फसल थी तो उसके अंदर कई सारी खेती में करते समय बहुत सारी फसलें उगाते हैं, जिससे मिट्टी की जो उपजाऊपन है या उर्वरता होती है वो क्या होती है? बनाए रखी जा सकती है। तो ये है मिश्रित कृषि की विशेषताएं। तो याद करना है मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? कि ऐसी कृषि जिसमें फसलें उगाने और पशुओं को पालने का कार्य क्या होता है? साथ साथ होता है, यानी फसलें भी उगाते हैं और पशुओं को पालने का कार्य भी किया जाता है। और विश्व के अत्यधिक जो विकसित क्षेत्र उनमें करते हैं। विशेषताएं अच्छे से याद करनी, फसल उत्पादन है, पशुपालन है, दोनों का इसमें समान महत्व है। फसलों का उत्पादन भी करते हैं, पशुपालन भी किया जाता है। खेतों का आकार देखिए मध्यम होता है, न बड़ा न छोटे होते हैं। गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, सोयाबीन, चारे वाली जिससे ऐसी फसल जिससे चारा प्राप्त होता है तो वो फसलें भी उगाते हैं पशुओं के लिए। भारी पूंजी, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। महानगरों के समीप वाले क्षेत्र होते हैं उनमें की जाती है। सस्यावर्तन होता है, फसलों को बदल बदल कर बोना, नहीं एक फसल बोने के बाद अगले साल दूसरी फसल उस भूमि में उगाई जाती है, जिससे भूमि में प्राकृतिक रूप से क्या बनी रहती है? उपजाऊपन या उर्वरा शक्ति बनी रहती है। और अंतः फसली कृषि, यानी एक फसल उगाते हैं तो कई सारी फसलें उसके साथ बोते हैं, जिससे फसलों के यानी बहुत सारी फसलें एक साथ मिक्स कर बोई जाती हैं, जिससे मिट्टी की जो उपजाऊपन होती है वो प्राकृतिक रूप से क्या की जा सकती है? बनाई रखी जा सकती है। तो ये अपन ने 2 प्रकार आज कृषि के पढ़े, एक बागाती कृषि और एक मिश्रित कृषि। दोनों की 4 4 विशेषताएं याद करनी कम से कम, या तो प्रश्न आएगा कि बागाती कृषि की 4 विशेषताएं लिखिए
या फिर मिश्रित कृषि की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। या फिर फेजेंडा किसे कहते हैं, जो भी पढ़ा याद रखना। एक नंबर प्रश्न कि ब्राजील में कहवा के बागानों को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है।